ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 15 अक्टूबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली सुनने से पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि के शुभारंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और आगे के 9 दिन हमारी मम्मा को समर्पित होंगे। तो आगे के 9 दिन हम ये संकल्प करेंगे कि हम व्यर्थ से मुक्त होने का अभ्यास करेंगे और हर एक 9 दिन में एक एक देवी गुण धारण करने का पुरुषार्थ करेंगे। रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1996। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है सदा समर्थ रहने की सहज विधि। शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। सदा समर्थ रहने की सहज विधि, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का दिल का आवाज़ बाप दादा के पास पहुंच गया है। ये स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थियाँ अर्थात शक्तियाँ साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। इस दिवस को शनसोस फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ किया। ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया। तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी होते हैं कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते हैं। अनुभव है ना, मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा, क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह का। फिर भी साथ रहते बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसीलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। कोई मेरापन नहीं रहा, देह भान से भी नष्टो मोहा। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। ये अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्म कार्य की तरफ जगाने का रहा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का परमात्मा ब्रह्मा है। ये ब्रह्म कुमारियाँ ब्रह्मा को ही भगवान मानती हैं और ब्रह्मा ने साकार में पाठ परिवर्तन किया तो क्या सोचने लगे, अभी तो ब्रह्म कुमारियों का भगवान चला गया और ये ब्रह्म कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि इन्हों का करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परमात्मा था और अंत तक रहेगा। मतलब कि दूसरे लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा हैं, इनको हम भगवान मानते हैं। जो सही अर्थ है, तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं है, उनके पीछे शिव बाबा काम करते हैं। ब्रह्मा बाबा को सिर्फ निमित्त बनाकर काम किया जाता है। जो बच्चे साकार के बाद आए हैं वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पाठ इतना जल्दी क्यों पूरा किया, हम तो देखते ना, हम तो मिलते ना, सोचते हो ना। लेकिन कल पहले का भी गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ, शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पाठ ड्रामा में साकार रूप में नूंधा हुआ है। और जब सब मानते हैं कि मात्र शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है, तो ब्रह्मा बाबा फरिश्ता क्यों बना, साकार पाठ परिवर्तन क्यों किया। अगर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप धारण नहीं करता तो आप इतनी आत्माएं यहाँ पहुँच नहीं पाती, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियाँ इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। आज के दिन तो ब्रह्मा बाबा को सेवा का साथी बनाने का दिन है। आप सब साथी हो कि साक्षी हो, सेवा में साथी और माया की परिस्थितियों से साक्षी। माया को तो वेलकम किया है ना कि घबराते हो, हाय क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा घबराते हो। माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो और माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं। लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो सदा साक्षी होकर खेल करो।
कैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है कि दिखाएं, यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं तो समझो कि ये कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। साक्षी होकर खेल करने में मज़ा आता है ना। माया आ गई और आप घबरा जाते हो। बाबा ने कहा माया से कुश्ती खेलो, माया को बहुत मारो। सिर्फ बाहर का शेर रूप नहीं, लेकिन बिल्ली भी नहीं। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले लेती है माया। फिर सोचते हैं पता नहीं अब क्या होगा। तो ये कभी नहीं कहो क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा। लेकिन बाप दादा ने पहले भी ये पाठ पढ़ाया है कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है, चाहे बातें ऐसी होती है जो कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती। आगे बाबा ने कहा शिक्षक क्या करता है, शिक्षा देता है। तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों की अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टोमोह, और दूसरा है सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति ये दो पाठ पढ़ाने आई है। और जो कहते रहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, ठगी से तो नहीं कहते ना, दिल से कहते हो। ट्रस्टी हो कि थोड़ा गृहस्थी हो, कभी गृहस्थी बन जाते, कभी ट्रस्टी बन जाते। ट्रस्टी माना सब बाप के हवाले कर दिया, मेरा क्या, बस गा गा कहते हैं ना, गड़बड़ हो जाती है। सब अच्छा है और अच्छा ही होना है, निश्चिंत। इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। तो आज का दिन कौन सा है? समर्थ बनने का, नष्टोमोह होने का। सिर्फ बाबा बहुत याद आए, गीत गाने का नहीं, तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना ड्रामा में परमात्म कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना। ब्रह्मा बाबा हैं या नहीं, दिखाई तो देते नहीं। देखो आप जो पीछे आए हो वो बहुत लकी हो, क्योंकि सेवा के भी बने बनाए साधनों के समय पर आए। मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने, खाने वाले आप हो। आज हिस्ट्री सुनी होगी, इतनी मेहनत आप करते ना तो भाग जाते। और वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना हुआ है। अभी चाहे प्रेसिडेंट, चाहे प्राइम मिनिस्टर, चाहे कोई भी नेता है, मेजॉरिटी ये मानते हैं कि कार्य अच्छा है, हम कर सकते हैं या नहीं वो बात अलग है। हर एक का पार्ट अपना अपना है। तो आगे बाबा ने कहा अच्छा कार्य है तो इसको आगे बढ़ाना। आगे बाबा ने कहा आज सारे दिन में किसके पास माया आई, कोई पोतरा धोतरा याद नहीं आया, तो ऐसे समर्थ रहो। इसकी सबसे सहज विधि है 2 शब्द याद रखो। 2 शब्द याद रख सकते हैं ना, सारी मुरली भूल जाए लेकिन 2 शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते रहो। वो 2 शब्द जानते भी हो, कोई नई बात नहीं है। एक है शुभ चिंतन, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो, सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। और दूसरा, सभी के प्रति शुभ चिंतक और शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। इसीलिए इन 2 बातों का अटेंशन रखना। बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपकी वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। और एक बात से मुक्त भी होना है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले हो ना, मुक्त होने की 9 बातें बता दी। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हैं। आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिला रहे हैं, कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। बड़ी दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी है, छोटी है क्या? आप बड़ी दिल वाले बनो। और बच्चे छोटी दिल कर लेते हैं, बीमार हो गए रोना शुरू कर देते हैं। आगे बाबा ने कहा हिम्मत आपने हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद मिली नहीं। बाबा भगवान मददगार है, लेकिन किसका मददगार है तो आधा भूल जाते हो, आधा याद करते हो। बाबा भी पता नहीं महारथियों का ही करता है, हमारा तो करता नहीं। पहले आप महारथी पीछे, लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो। मन में अगर कोई भी उलझन आ जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए, और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप के तरफ होगा। अगर अपने उलझन में होंगे तो हाँ ना ऐसी उलझन में रह जाएंगे। इसीलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो, और धन भी नीचे ऊपर होता है।
वो तो होना ही है, लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है ना, जो भगवान साथी है, सच्चे हैं, कैसी भी हालत में भगवान आपको बाप दादा आपको दाल रोटी ज़रूर खिलाएंगे, भूखे नहीं रखेंगे। ऐसे नहीं कहना कि काम से थक कर बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाओ। ऐसे अलबेले या आलस्य वालों को कुछ नहीं मिलेगा। बाकी सच्ची दिल पर साहिब राजी। और परिवार में भी खिटखिट तो होनी है। जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो ना, तो अति में जा रहा है और जाना ही है। परिवार में खिटखिट ना हो, ये होना ही है। लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, हर परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। मेरा नहीं, ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरा बच्चा मुझे ये, मेरी सास मेरे को ऐसे करती है, ये मेरापन आना, सब बातें आ जाती हैं। मेरा जहाँ भी आया वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है। उसको चेक करो, और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसीलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनना है। क्या नहीं बनेंगे, दिल शिकस्त। सिर्फ कहना नहीं, करना। भगवान के बच्चे हैं तो पक्का वायदा है, इसको माया भी नहीं हिला सकती। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाए तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे? और कोई होंगे? आप ही हो ना। तो क्या करेंगे? अभी समर्थ बनो और संशोष फादर का पाठ पक्का करो। कच्चा नहीं करो, पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है? अच्छा। चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व माया जीत, प्रकृति जीत आत्माओं को, सदा संतोष फादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज विदेश वाले बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं। चारों ओर मधुबन से मन की लगन लगी हुई है। बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और सेवा का याद प्यार दे रहे हैं। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाप दादा ने 9 रत्नों में आने के लिए जिन 9 बातों से मुक्त होने का इशारा दिया है वो निम्नलिखित है। पहला, क्रोध मुक्त। दूसरा, व्यर्थ संकल्प मुक्त। तीसरा, लगाव मुक्त। चौथा, परमत, पर चिंतन और प्रदर्शन मुक्त। पांचवा, अभिमान व अपमान मुक्त। छठवां, झमेला मुक्त। सातवां, व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त। आठवां, अप्रसन्नता मुक्त। नौवां, दिल शिकस्त मुक्त। वरदान है, डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। विस्तार है, चलते फिरते यही स्मृति रहे कि मैं डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला। लाइट चीज़ सदा ऊपर रहती है, नीचे नहीं आती। आधा कल तो नीचे रहे, अब उड़ने का समय है। इसीलिए चेक करो कि कोई भी बोझ व बंधन तो नहीं। अपने कमज़ोर संस्कार का, व्यर्थ संकल्प का, देहभान का बंधन व बोझ बहुत समय चलता रहा है तो अंत में नीचे ले आएगा। इसीलिए बंधन मुक्त बन डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास करो। स्लोगन है, मनसा सेवा वही कर सकते हैं जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा हो। मनसा सेवा वही कर सकते हैं जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा हो। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। शाम 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं दिव्य आकर्षण मूर्त आत्मा विश्व गगन में चमक रही हूँ। मेरी दिव्यता व पवित्रता से आत्माओं को साक्षात्कार हो रहे हैं। अपने पथ से भटकी हुई आत्माएं पुनः सत्य के पथ पर अग्रसर हो रही हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।